जय हिंद दोस्तों, हम इस समय सादात ब्लॉक में हैं और एक बड़ी बहुत अच्छी पहल है और आप जानेंगे और ये देखेंगे कि कैसी पहल जो समाज के लिए बहुत ही एक मिसाल बनेगी। जो आप देख रहे हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बहुत सारे लोग हैं और अनेक लोग कई मीलों दूर से इस माता जो कि डॉक्टर विजय बहादुर यादव यहाँ पे स्कूल है और ये कॉलेज और बहुत सुंदर परिसर है। इसी बीच में यह श्रद्धांजलि समारोह मनाया जा रहा है और हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे हम कुछ बातें करेंगे जो कि ये त्रयोदशा और तेरही इसका एक खंडन किया गया है, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाँ सर, बताइए सर, ये जो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और त्रयोदशा का खंडन हो रहा है, समाज के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपकी जो विचार भावना कैसी है? देखिए, पहले तो बड़े दुख की बात है कि हमारे विजय बहादुर यादव जिनकी माता स्वर्गीय सुमलता देवी जी के आज श्रद्धांजलि सभा है और पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री ननकू यादव जी की भाभी, और ये दुख का समय है किसी के भी माता पिता का न रहना, घर से साया उठना बहुत ही कष्ट और पीड़ाकारी होता है। और आज उनका श्रद्धांजलि सभा और ये रास्ता माननीय वीरेंद्र सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय नेताजी की भी श्रद्धांजलि सभा ही की। तो यही लोग कष्ट के समय में दुख की घड़ी होती है और उसमें हमारे गरीबी लाचारी है, हमारे पिछड़े दलित शोषित वंचितों में, और वो इस 13वीं संस्कार करते थे जिसमें भोजन से लेके इत्यादि बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, जिन व्यवस्थाओं के लिए हमारे गरीब लोग खेत बेच दिया करते थे, उधार लिया करते थे, कर्जा लिया करते थे। एक तो कष्ट माँ बाप या कोई घर में गया है उसका है, दूसरा ये एक सामाजिक बुराई थी जिसमें कर्जा लेके और वो 13वीं करना पड़ता था, त्रयोदशी करना पड़ता था। उसको श्रद्धांजलि सभा के रूप में माननीय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय नेताजी के भी सारे कार्यक्रम को उन्होंने जो बताया था उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी सभी परंपराओं को निर्वहन किया और समाज में संदेश दिया और समाज उसी को फॉलो कर रहा है। और उसी को इन्होंने भी पूर्वांचल में जो गाजीपुर जनपद में हमारे विजय बहादुर जी और आदरणीय ननकू यादव जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस परंपरा का निर्वहन किया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि इस दुख की घड़ी, कष्ट की घड़ी में सामाजिक बुराइयों को हटा के और जो समाज में माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रास्ता बनाया है, जिससे जो समाज पे अनावश्यक जो कर्जा लग जाता था, गरीबी में भी लोग कर्जा लेके खेत बेच के 13वीं करते थे, उस पर भी रोक लगेगी। और सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि माँ बाप के जो बताए हुए रास्ते हैं और उन पे चलने का, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस गहरे कष्ट को सहने की क्षमता दे। ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और माँ होती है, पिता पिता होता है, उससे बड़ा हितैषी इस धरती पे कोई नहीं होता है। उस कष्ट के समय में श्रद्धांजलि सभा में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और जो सर, इसमें आप लोग वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा जो पर्यावरण के लिए कोशिश कदम है, वृक्षारोपण कर रहे हैं, इसके लिए कुछ संदेश बताइए। देखिए, पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तभी हम आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और पर्यावरण डिसबैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से बीमारियां हो, परेशानियां हो या जो भी समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण की वजह से आ रही हैं। पर्यावरण को खतरा है और पर्यावरण के दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये अच्छा कार्यक्रम है और माननीय अखिलेश यादव जी तो
खुद ही पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण को महत्व देते हैं। उनके शासनकाल में करोड़ों पेड़ लगाए गए, लेकिन इस बीजेपी की सरकार में करोड़ों पेड़ों का घोटाला करने का काम किया। ये तो समाज के साथ में तो धोखा दे ही रहे हैं, सभी वर्गों को तो धोखा दे ही रहे हैं। ये पर्यावरण को भी धोखा दे रहे हैं, नदियों को भी धोखा दे रहे हैं, जानवरों को भी धोखा दे रहे हैं, पशु पक्षियों को भी धोखा दे रहे हैं। कोई इस बीजेपी के शासनकाल में कोई भी जीव जंतु प्राणी और पेड़ पौधे पर्यावरण तक सुरक्षित नहीं है, जिसके साथ में अन्याय बीजेपी न कर रही है। दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो हमने यहाँ पर देखा कि ये लोग 5 पेड़ों का वृक्षारोपण करेंगे और हमारे इसी बीच जिलाध्यक्ष, आपका शुभ नाम सर, ये जो लोगों के बीच जो समाज में एक बड़ी कुरीति का प्रारूप ले लिया है, कुरूप जो चीज़ें हैं लोग पैरवी कर रहे हैं, लेकिन ये श्रद्धांजलि सभा किस प्रकार एक कदम उठाई गई है, इससे क्या जन संदेश जाएगा? इस सभा के माध्यम से हम आए हुए आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि माता पिता से बड़ा उनके जीवन में दूसरा कोई नहीं होता है। उन्हें जितनी सेवा करनी है, जब तक माता पिता जिंदा है उनकी पूरी सेवा करनी। मरने के बाद जो अनावश्यक रूप से खर्च करके परिवार को गरीबी के अंदर धकेलने का प्रयास किया जाता है, वो न हो। जो भी उनकी क्षमता हो, उनके जिंदा रहते हुए पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ समाज में सबसे बड़ी एक कुरीति चलती है। लोग कहते हैं लोग अब क्या करें हैं, हमारे बिरादरी वाले क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे। इस ये भावना से हमारी जो समाज है बहुत जकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें दे रहे हैं, लेकिन आज भी इस भावनाओं से कुरीति से जकड़ा हुआ है। इसके लिए क्या कहेंगे? जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता जाएगा, जो बातें कही जा रही हैं समाज के लोगों द्वारा, तभी जाकर के समाज का बेहतर बनेगा। जब कुछ पढ़ा लिखा रहे, सबसे बड़ी अंधविश्वास इतना झगड़ा हुआ है कि उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। अगर वो शिक्षित है तो इस कमी को आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए शिक्षा भी जरूरी है, तब जाकर के हम अंधविश्वासों से, इन कुरीतियों से लोगों को बाहर निकाल सकते। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि यदि हमें इस कुरीतियों को समाप्त करना है तो हमें पहले शिक्षित बनना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारे बीच हमारे विधायक जी हैं जय किशन साहू जी, और हम ये चाहेंगे सर कि जो आज के समाज में त्रयोदशा और लोग अनेक ये जगह बन जाएगी। जो डॉक्टर वीर बहादुर जी ने पहल की है श्रद्धांजलि की, इसके बारे में आप देखिए, डॉक्टर नंदू सिंह यादव से आप पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है। लोगवा का जी बड़ी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति लोगवा की बात को दिमाग में रखेगा तो गांव की सरहद को पार करके कुछ नहीं कर पाएगा। एक जमाना में सती प्रथा था, उसको किसी ने तोड़ा ना, आज वह प्रथा ही भूल गई। तो कहीं से शुरुआत, यह प्रथा आदरणीय नेताजी के श्रद्धांजलि से शुरू हुआ और यह धीरे धीरे गाजीपुर में तो दिखने में लग रहा है कि आज हम 80% 70% पर पहुंच चुके हैं। गांव में अभी चल रहा है कभी कभी कि लोगवा क्या कहेंगे, लेकिन अब लोग, गरीब तबका के लोग भी, कम पढ़े लिखे लोग इस प्रथा का विरोध कर रहे हैं और हम लोग पिछड़े दलित को लेकर के आगे देखिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे जो वृक्षारोपण है पर्यावरण के प्रति यहाँ के लोग सचेष्ट किए हैं, और ये अनेक कार्यकर्ता और अनेक पदाधिकारी हमारे बीच हैं, और इन्होंने जैसी पहल की है कहीं न कहीं सराहनीय है। हम वृक्षारोपण का भी आपको वीडियो दिखाएंगे और यहाँ यही लोग वृक्षारोपण करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े रहें।